हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको एक दे रखा है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और उसमें एक आर्क है जिसका सेंटर एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। और थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि उसका जो कॉर्ड का जो सेगमेंट बन रहा होगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका एक आर्क और बीच वाला एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप बन गई आपकी कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? इसकी लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस। रेडियस दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको बोला है 22/7 इंटू आर। आर कितना है आपका? दैट इज़ 21 इंटू थीटा। थीटा क्या है? 60 डिग्री अपॉन 360। 60 1 जा 66 जा। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आखिरी में क्या बच रहा है आपके पास? 22। तो 22 सेंटीमीटर हो गया आपका लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, अब थीटा पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर इज़ 21 इंटू थीटा। थीटा कितना है? 60/360। 60 1 जा 66 जा। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 11 जा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 11 इंटू 21 और कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो 21 इंटू 10 करेंगे तो 210, उसमें 21 और ऐड कर देंगे तो 231। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। यही पूछा था सेकंड पार्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारा? AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है 231 आ गया था हमारा सेकेंड पार्ट में। एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगेगा? अगर 90 डिग्री होता है, इधर एंगल अगर 90 डिग्री होता तो अपन हम क्या लगा सकते थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर 90 डिग्री तो नहीं दे रखा है, तो 90 डिग्री नहीं दे रखा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, अभी यहीं छोड़ देते हैं। इसके आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो ये सेक्टर, ये वाला जो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, तो इन ट्राइंगल मान लेते हैं हम, इन ट्राइंगल AOB। अब ट्राइंगल AOB माना है तो ये वाला एंगल को मान लेते हैं x। तो ये भी होगा x। अब ये दोनों x क्यों हो गए? क्योंकि OA और OB इक्वल है। ठीक है, OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। अब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होगी तो आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OA इज इक्वल्स टू OB, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं हम। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो अब तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। यह है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60। तो 2x की वैल्यू आ गई 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री।
तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये तो 60 दे ही रखा है, तो तीनों हो गए 60 डिग्री। अगर तीनों 60 डिग्री हो गए तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB क्या हो गया, इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब जब इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा AOB का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 231 माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है हमारे पास, जो रेडियस होगी वही साइड है, OA और OB, तो दैट इज़ 21। तो 21 इंटू 21, तो दिस विल बिकम 231 माइनस 21 इंटू 21 हो जाएगा आपका 441 और √3 एज इट इज़ अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता कि √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी होती तो हम वो पुट करके इसको सॉल्व कर लेते, बट आपको नहीं दे रखा है तो ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Thank you.